नमस्कार दोस्तों, जिस तरह जीवन एक सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति को ये भी अच्छे से पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे ना कोई झुठला सकता है और ना बदल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। दोस्तों, जन्म लेने के टाइम पे बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं और मरने के टाइम पे दुख ही दुख नज़र आता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेरहवीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा कर पाए। इसलिए परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। मरने के बाद हर इंसान सोचता है कि उसकी आत्मा ने उसी टाइम घर छोड़ दिया है, पर दोस्तों, ये आप सबकी सोच गलत है। और हमेशा कभी भी आप देखना, जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा 13 दिन तक उसके घर पर होती है। अंतिम संस्कार होने के बाद भी 13 दिन तक आत्मा अपने घर के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। हालांकि हम जैसे इंसानों को नजर नहीं आती, पर जो शैतानी हरकत वाला होता है, या ऐसा मान लो कि उस इंसान से जैसे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, पत्नी हो, बेटी हो, जिसका ज़्यादा लगाव होगा उसके समक्ष वो दिखेगी। खास तौर पर ये जानकारियाँ सही हैं उस इंसान से जैसे माँ है, बाप है, भाई है, प्रेमी है, प्रेमिका है, ज़्यादा जो करीब होता है उसे वो आत्मा दिखाई देती है। उसी प्रकार से जब इंसान मरता है, जैसे भागवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो शरीर मरता है और मरने के टाइम पे, अंतिम सांस लेने के टाइम पे जो जिसका सिमरन करता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिता आपको बहुत प्यार करते थे और आपके पिता मर चुके हैं, वो शैतानी हरकतों में चले गए हैं, मरने के टाइम पे आप अपने पिता का नाम लेंगे तो आत्मा सदा के लिए पृथ्वी लोक पे ही रह जाती है। आप एक भूत बन जाते हो। भूत बनने के बाद एक दूसरे को परेशान करते हो। तो दोस्तों, मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि हर इंसान जब अंतिम सांस ले तो ऊपर वाले का ही सिमरन करे, ताकि वह ईश्वर धाम को प्राप्त हो जाए। तो आत्मा अमर है, ये सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर दीवार भी तो खड़ी है। आपका मरने का जो टाइम होता है, जो अंत होता है, उस अंत में आप चुनाव किसका करते हैं? भगवान का करते हैं या शैतान का करते हैं? तो ये डिसीजन लेना आपका काम है। आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये आप तय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने से अगर आपको संतुष्टि मिली हो या जानकारी अच्छी तरह से मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।